हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर है यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। ये संभावित परीक्षा तिथि है ना, जुलाई दिया, लेकिन अब परीक्षा तिथि डेट घोषित हो गया है। ठीक है, ये जून की दृष्टि की मैगजीन है, तो इसमें उस समय जो है परीक्षा तिथि मालूम नहीं था। ठीक, तो अब इस समय परीक्षा तिथि अनाउंस हो गया है, ठीक, कब होना है, तो उसी के लिए ये मॉडल पेपर, उसी पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मॉडल पेपर हो या प्रीवियस पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने से एक आइडिया हो जाता है प्रश्न, है ना, किस तरह से पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए प्रश्न पे आते हैं। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI फसाई भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि खाद्य अब मिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। उपरोक्त कथनों के संबंध में से कौन सा सही है, कह रहे हैं सही है, तो सही दोनों, लेकिन व्याख्या सही नहीं करा। ठीक, दोनों सही, कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या नहीं। ये प्रश्न अगला देखिए, उनके जातियों पर विचार कीजिए। जनजातियां हैं कोली, पद्दारी, बकरवाल। कौन जाए जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो तीनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहने अंक समुद्र पश्चिमी संरक्षण रिजर्व के स्थान में उनके कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये अभी हाल ही में जो है शायद रामसर साइट था, उसमें ये है ना, जो 80वां जब हुआ था, अब तो 82 हो गए हैं, उसमें ये प्रश्न था। 3 थे कर्नाटक के, है ना, और 2 तमिलनाडु के। तो आग से ठीक अंक समुद्र, ठीक अंक समुद्र है और का से कर्नाटक। ठीक, तो ये अंक समुद्र कहाँ का था, कर्नाटक का। कार्य वर्ष 2017 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत एक पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। यह पेंटेड स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस की 1% से अधिक जैव भौगोलिक आबादी का संरक्षण करता है, तो इसमें दोनों सही है। ठीक, तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UGC शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और केंद्र सरकार UGC में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है। नई दिल्ली के साथ साथ इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन सा कथन सही है, कह रहे हैं, तो दोनों सही है। फिर कहे यूनेस्को विश्व विरासत सूची नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक और प्राकृतिक मानदंड इस नामांकन की 2 श्रेणियां हैं। नामांकित स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की होनी चाहिए और 10 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना चाहिए। कौन सा सही नहीं, कहे दोनों नहीं, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्रम निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1991 की जनगणना के स्थान पर वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है, तो ये वर्ष 2003 का 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत रत्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री रमन थे। संविधान के अनुच्छेद 17(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग के प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो कह रहे हैं सही है, तो ये 18 है अनुच्छेद। ठीक है, केवल एक सही है। अगला फिर देखिए, ये जून मंथ की है ना, 2024 मैगजीन। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न पे विशेष देखिए, है ना, किन लोगों को, 5 लोगों को दिया गया है। पूछ लेगा कौन उसमें नहीं है, जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, और कौन थे, 4 लोग, है ना, 5 लोग थे। 5 में से नाम उनका जो अपडेट हो जाइए कौन कौन था। कार्य अभ्यास वायु शक्ति 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास के माध्यम से भारतीय वायुसेना की दिन और रात के समय संचालित की जाने वाली आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस के साथ साथ पड़ोसी और सहयोगी देशों के विमान तथा वायु सेना की भागीदारी शामिल है। कौन सही है, तो केवल एक सही है।
फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा संकल्पित और प्रबंधित या अपराध तथा आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है। या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। तो कौन सही है? दोनों। फिर करें माघ बिहू के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। माघ बिहू, जिसे भोगोली बिहू या माघोर बिहू भी कहा जाता है, असम राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। यह उत्सव अक्टूबर के महीने में आता है और कटाई के मौसम के अंत तक प्रतीक है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर रिपोर्ट 2022 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला स्तन कैंसर विश्व में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। फेफड़ों का कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। उच्च HDI के देशों की महिलाओं की तुलना में निम्न HDI देशों में महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान होने की संभावना अधिक है। तो कौन सही नहीं कह रहे? तो 1 और 3 सही नहीं। ठीक, सही नहीं पूछ रहा है इसलिए। शून्यकाल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं किया गया है। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है। कहने लिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोनों सही। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB में वन टाइम स्कीम OTS को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया? तेलंगाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शून्य भेदभाव विधेयक 2024 का विषय क्या है? खुलकर बात करना और पहुंच बढ़ाना, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, जीवन बचाएं और अपराध को शून्य करें, नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, ऐसे कानून बनाएं जो शाश्वत बनाएं। तो इसमें क्या? हर किसी की स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। फिर करें हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च किया? नागपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट AIRSS 2024 की मेजबानी की? IIT मद्रास। सकल मूल्य वर्धित GVA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GVA उत्पादों द्वारा उत्पादन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य संवर्धन को मापता है। इसकी गणना समग्र आउटपुट इनपुट की लागत जोड़कर भी की जाती है। यदि हम GVA से मूल्यह्रास को हटाते तो हमें निवल वर्धित मूल्य NVA प्राप्त होता है। कौन सही है? कह रहे हैं सही पूछ रहे हैं। 1 और 3। नीचे दिए गए सम्मानों पुरस्कारों में से कौन उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीय यूनाइट संबंधित उत्तर प्रदेश भारतीय रत्न पुरस्कार? प्रश्न 18। फिर अगला प्रश्न आइए करें। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए जैसे। ठीक। वेब सिटी, CG सिटी, ट्रोनिका सिटी। तो इसमें जो है साइबर सिटी कहाँ पर है? कानपुर। वेब सिटी नोएडा है ना, तो इसमें ये B वाला ऑप्शन। फिर कह रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाले कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी थी अजीजन बाई। गुल-ए-नगमा किसकी रचना? फिराक गोरखपुरी। इनका देखिए और क्या नाम है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोई रचना किस जेल में की थी? अहमदनगर। ये इंपॉर्टेंट है और में पूछा गया प्रश्न है। उनके खिलाड़ी उनके खेल में कौन सा सुमेलित नहीं कह रहे हैं? सैयद मोदी। क्रिकेट नहीं, सैयद मोदी होता है शायद बैडमिंटन से। ठीक। देखिए यही लखनऊ में है ना, शायद वो जो बाबू बनारसी दास है वहाँ पर जो है। फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6वीं अनुसूची पूछ रहे हैं। इसमें 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों के शोधन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में प्रसिद्ध किया जाना। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद का गठन किया जाना जिसमें अधिकतम 50 सदस्य होंगे। सही पूछ रहा है, केवल 2 सही। इसमें जो राज्य ATM है दोस्तों, ATM मशीन असम हो जाएगा। फिर आपका T से त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम होगा। मणिपुर नहीं। ठीक। ऋग्वेद के संदर्भ में उल्लिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से इसमें बद्ध है।
इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अत्रेय और कौशिकी। तो कौन सा क्या क्रम है? सही है कहने तो दोनों सही है। इनके में से कौन हर्षचरित के रचनाकार हैं? बाणभट्ट। इनके में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धौलीवारा, फजल अहमद खां उत्खननकर्ता पूछ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक। अंग ये है राजधानी महाजनपद की जो राजधानियाँ थी, किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। भाई अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित देखिए। तो एक अब अंग का क्या है? चंपा। वत्स का क्या है? वत्स का कौशाम्बी। ये वाला भी ऑप्शन सही है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक कथन एक दूसरे कथन का कहा गया। बौद्ध धर्म ईश्वरीय और अपौरुषीय वेद की सत्ता को स्वीकार करता है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। कौन सा कथन का सही है? कारण सही है। ये गलत, आर सही है। फिर देखिए इसको क्या कहें, सही सुमेलित पूछे। सुनाध्यक्ष बूचा खाने का अध्यक्ष, यही संबंधित सही सुमेलित है। गुप्त संवत और संघों के बीच कितने वर्षों का अंतराल है? 241। कहना सल्तनत काल में वरीत था गुप्तचर अधिकारी। सल्तनत काल में वरीत गुप्तचर अधिकारी थे। दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए? मोहम्मद बिन तुगलक। यह निसार चरण शिकन परियोजना के समय लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निसार का लक्ष्य व्यापक क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले डेटा प्रदान करके पृथ्वी सतह के अवलोकन में क्रांति लाना है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में लॉन्च किए जाने के लिए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक अपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है। कौन सही नहीं है? तो दूसरा नहीं सही। हाल ही में चर्चा में रहा वुल्फ टाइफून क्या है? वो तो ये चीनी राज्य प्रायोजित समूह अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। ये ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन थे? तो तुलसीदास। खानवा युद्ध किस वर्ष राणा सांगा और बाबर के में? तो 1527 है ना। तो पख चक है ना, जैसे भी आप याद कीजिए। तो खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। पख राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण उनमें से किस शासक ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था? जहांगीर। भारत का पहला गवर्नर जनरल में से कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल देखिए इन सभी का। अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में ब्रिटिशों को हराकर उन्हें भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया गया था? वेदरा का निर्णायक युद्ध। फिर कहने क्रेडिट पढ़ाई के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।